गुड इवनिंग आत्मवंदन। नमस्ते मास्टर्स। आपको वंदन। रोज की तरह एक आत्मवंदन। बार और ध्यान की यात्रा में आज भी चलते हैं और आज हमें ध्यान की यात्रा पर ले जाने के लिए हमसे हांगकांग से वो है मास्टर वंदना जी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें ध्यान की यात्रा पर ले चलिए। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरी आवाज ठीक आ रही है और म्यूजिक ठीक आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूजिक रोक देती हूँ बिकॉज मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पहले थोड़ा सा साथ संगत कर लेंगे, बिल्कुल और फिर उसके बाद ध्यान में जाएंगे। ठीक है जी। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सबको आत्मवंदन और सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में, और आज के सत्र में जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू वेरी मच सरिता जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ये मौका देने के लिए हमें इस मंच पे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार। आने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम एक परिवार हो चुके हैं, बस वो मैं तो तो ऐसे ही सोचती हूँ। यस। ओके, तो आज मैं बात करना चाहती हूँ वाक शुद्धि की, वाक क्षेत्र की, वाक शुद्धि की। वाक शुद्धि या वाक क्षेत्र मतलब है कि जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हमारे शब्द हैं। तो हमारे शब्दों में बहुत ऊर्जा है। कहते हैं, पत्री जी बताते हैं कि हमारे शब्द जो हैं उनमें भी बहुत ऊर्जा होती है। जैसे हमारे विचारों में ऊर्जा होती है, वैसे हमारे शब्दों में भी बहुत ऊर्जा होती है। और हमारे शब्द जब हम बोलते हैं तो किसी को तीर की तरह लग सकते हैं या किसी को मरहम की तरह लग सकते हैं। तो वो उस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। अगर आप किसी के आगे खड़े हो जाते हैं 5 मिनट के लिए और आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, लेकिन आप उससे 3 मिनट बात करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, उसकी जो शब्दों की ऊर्जा है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है। क्या बहुत हंसी मजाक करता है, क्या बहुत सख्त किस्म का आदमी है, बहुत कठोर है, बहुत रूड है, या प्रेम वाली शक्ति है उसकी। तो सब उसकी बातों से झलकेगा और आप 5 मिनट में उसको पहचान लेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ना, हमें उसे पहचानने में देरी नहीं लगी, क्योंकि उसके शब्दों की जो ऊर्जा थी वो आप तक पहुंच गई। इसी तरह बच्चे हैं, जानवर है, डॉग होता है हमारे घर में, पेट्स होते हैं, जो पालतू हमारे पास जानवर होते हैं, वो कैसे हमारी शब्दों की ऊर्जा से समझ जाते हैं। ये जो बोली हमें दी गई है, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, वो केवल और केवल इस सृष्टि में सिर्फ हमारे पास ही वो शक्ति है। एक वरदान है हमारे को। तो उस वरदान का इस्तेमाल जो है हमें बहुत सोच समझ के करना है कि हम किस तरह से बोलते हैं, हमारी ऊर्जा किस तरह से लोगों तक पहुंचती है। एक बच्चा भी है, जो छोटा सा बच्चा, वो भी समझ जाता है कि आप उसको प्यार से बुला रहे हैं या गुस्से से बुला रहे हैं, क्योंकि उसमें वो आपकी आप अपने बोलने में, आप अपने शब्दों में वो ऊर्जा डाल देते हैं, गुस्से की या प्रेम की। तो बच्चा भी उसी तरह से आपके साथ फिर आपके पास आ जाता है या आपसे घबरा जाता है। इसी तरह से पालतू जानवर भी हैं, उसे आप गुस्सा करेंगे तो वो घबरा जाते हैं, प्यार से पुचकाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे। तो वो सब इसीलिए कि हमारे पास जो ये शब्दों की ऊर्जा है वो दूसरों तक पहुंच जाती है।
इस बात पे मुझे एक मेरा बहुत दिल से जो मैं जिस एग्जाम्पल को उदाहरण को देना चाहती हूँ वो थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल है। मे बी आप में से किन्हीं लोगों ने सुना हुआ होगा। थॉमस एडिसन जो है वो उन्होंने आविष्कार किया था लाइट बल्ब का। जो लाइट हमारे घर में जलती हैं उनका आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। तो वो बताते हैं जब वो बड़े हो गए तो वो बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। और क्योंकि उनकी बुद्धि जो थी वो उनके क्लास के स्तर की नहीं थी, तो एक दिन उनके मास्टर ने बुलाया, उन्हें एक चिट्ठी लिख के दी और उनके हाथ में रखी वो चिट्ठी और उन्हें घर भेज दिया। वो बोला अपना बस्ता उठाओ और तुम घर चले जाओ। तो वो बच्चा घर में आता है और अपनी माता को वो चिट्ठी देता है और माता से बोलता है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, उस मास्टर ने लिखा था कि आपका जो बच्चा है वो थोड़ा बुद्धू किस्म का है और हमारा जो क्लास है उसके स्तर का नहीं है, तो हमारे क्लास में वो ठीक बैठ नहीं रहा है, तो इसलिए आप उसको अपने घर में रखिए और घर में ही पढ़ाइए। तो जब वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है, तो माँ अपने उस वो जो नकारात्मक ऊर्जा वाले शब्द थे उन्हें सकारात्मक शब्दों में बदल देती है और कहती है कि इसमें लिखा है कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत स्मार्ट है और उनके क्लास में तू अट नहीं पा रहा है। जो और बच्चे हैं वो तुमसे थोड़े से कम है, उनकी समझ थोड़ी कम है, बट तुम्हारी समझ जो है वो बिल्कुल परे है उनसे, तो इसलिए अब तू घर में ही रहे और मैं तुझे घर में ही पढ़ाऊंगी। और देखिए उस बच्चे ने अपनी माँ की शब्दों की एनर्जी को गले से लगा लिया, उस ऊर्जा को, और उसने लाइट बल्ब का आविष्कार कर लिया सिर्फ उस शब्दों की एनर्जी से। अगर माँ भी बोल देती कि हाँ तू बुद्धू है, तो वो उसी ऊर्जा को लेके बैठ जाता और क्या मालूम वो कभी उस शब्दों की ऊर्जा से नहीं निकल पाता। और बहुत से उदाहरण ऐसे देखे हुए हैं जो बड़े होके भी लोग बोलते हैं अरे मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पाता, मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने वो शब्द अपने लिए सुने हैं और वो शब्द उनके घर कर गए हैं। कोई लोग होते हैं कि उन शब्दों को चैलेंज करते हैं, उनसे बाहर निकल आते हैं, उस एनर्जी से बाहर निकल आते हैं और लोगों को चैलेंज करते हैं कि हम इसे झूठा साबित कर लेंगे। जैसे लुई हे हैं। लुई हे 80 वर्ष की जब हो गई थी तब उन्होंने डांस सीखा था, नृत्य सीखा था, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी अपने स्कूल में कि वो डांस सीखना चाहती हैं, बट उनकी टीचर ने बोला नहीं तुम बहुत लंबी हो, तुमसे डांस वांस नहीं होगा, तुम डांस के लायक नहीं हो। तो पहले तो उन्होंने काफी साल वो उसी ऊर्जा में रही, शब्दों की ऊर्जा में, और यही अपने को बोलती रही कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब उन्होंने ध्यान किया, उन्हें ज्ञान आ गया, तो उन्होंने उस शब्दों की ऊर्जा को चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी, और उन्होंने 80 वर्ष की होकर डांस सीखा, नृत्य किया, उसमें निपुणता पाई। तो वही वो सीख सबको देती है कि आपको जब बोला जाता है कुछ भी तो आप उसे अपने गले मत लगाइए, अपने मन से मत जोड़िए, आप खुद अपने आप को चुनौती दीजिए और अपने आप को चांस दीजिए कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो थॉमस एडिसन बताते हैं कि जब उन्होंने आविष्कार कर लिया और जब वो थोड़े से फेमस हो गए, तब एक दिन जब उनकी माँ इस संसार से चली गई, तो वो जब उन्होंने उनकी ड्रॉवर की सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो पत्र मिला और वो जार जार रोने लगे कि आज मैंने जो भी किया है वो अपनी माँ की वजह से, उनके शब्दों की वजह से किया है।
तो इसलिए हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, परिवार वालों के लिए, बच्चों से जो भी बात करते हैं, वो बिल्कुल सकारात्मक ही बात करें। इतनी ऊर्जा है उनमें, और अपनी जो पॉजिटिविटी है वो सबको बिखेरें अपने शब्दों द्वारा। चलिए, इन सुंदर से ज्ञान के बाद अब हम चलते हैं ध्यान की ओर। बहुत सुंदर। अब आप बताइए, मुझे म्यूजिक ठीक आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही है कि म्यूजिक थोड़ा सा बढ़ाऊं या ठीक है? मुझे ठीक आ रही है, बिना बिना हेडफोन के मुझे ठीक आ रही है। जो हेडफोन वालों को और अच्छे से आ रही होगी, तो आप लोग वॉल्यूम एडजस्ट कर आभा जी लीजिए। थम्स अप दिखा हाँ, रही हैं। यस, आप यस, आभा जी, तो परफेक्ट। ठीक है, फिर ध्यान से जुड़ जाएं हम लोग। तो हम 9:15 तक ध्यान करेंगे, है ना? ठीक है ना? जी, बिल्कुल। ओके, चलिए, तो आज फिर एक बार फिर से हम सब आनापानासती मेडिटेशन के लिए जुड़ जाते हैं। उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे, पैरों को एंकल से क्रॉस कर लेंगे या आलती पालती मार के बैठ जाएंगे, और आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। चश्मे अगर आपने पहने हुए हैं तो चश्मे उतार लीजिए। पानी की आवश्यकता है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और फिर अपनी कोमल, निर्मल, स्वाभाविक और सरल सांसों के साथ जुड़ जाइए। आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, उससे जुड़ जाइए और बस दृष्टा बन के उसे देखते रहिए। सबसे पहले अपने आप को ग्राउंड करेंगे मास्टर्स। आइए 3 गहरी लंबी सांसें लेते हैं। पहली लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप को प्राण ऊर्जा से भर देंगे, और फिर धीरे धीरे उसे रिलीज करेंगे, छोड़ते जाएंगे, और अपने आप को भी ढीला छोड़ते जाएंगे और रिलैक्स करते जाएंगे अपनी बॉडी को। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, और भी अपने आप को ढीला छोड़ते जाएंगे, रिलैक्स करते जाएंगे, और कोई भी चिंता, कोई भी बात चीत आपने किसी से की हो इससे पहले, उस सबको रिलीज कर देंगे, लेट गो करते जाएंगे। हर वो चीज जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है अभी, सबको रिलीज कर देंगे, सबको छोड़ देंगे, और केवल अपनी निर्मल और प्यारी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। सांसों में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। जैसी हमारी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, उन्हीं का रिदम पकड़ेंगे। ना उन्हें तेज करेंगे, ना उन्हें धीमे करेंगे। जैसे स्वाभाविक सांसें चल रही हैं, सरल सांसें। हम सरल क्यों बोलते हैं अपनी सांसों को? क्योंकि वो बिल्कुल एफर्टलेस है, बहुत ही इजी है। हमें भी कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ती है उन्हें लेने के लिए। वे स्वतः ही चलती रहती हैं। दिन में, रात में, उठते बैठते, हम सोते रहें या खाते रहें, हमें सांसों को नहीं बोलना पड़ता है कि आप चलिए। वो अपने आप ही चलती रहती हैं।
और हमें जीवन का दान देती रहती है। हर एक सांस इतनी मूल्यवान है। हमें हमारे जीवन का दान दे रही हैं। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे और इस बार उसे देखेंगे अपने सर तक जाते हुए, चोटी तक, चोटी के पीछे, अपने बैक पे, पीठ पे, नीचे आता देखेंगे उसे, टांगों में, और धीरे धीरे उसे पैरों द्वारा रिलीज कर देंगे धरती माता को। अब हम अपना ध्यान ले जाएंगे अपनी मन की आंखों से अपने पैरों को देखेंगे। पैरों की उंगलियों को, उंगलियों के नाखूनों को, ब्लड फ्लो को महसूस करेंगे। पैर के तलुओं पे ध्यान ले जाएंगे, एड़ियों पे, पिंडलियों पे, अपने घुटनों पे, सबको रिलैक्स करते चलेंगे, ढीला छोड़ते चलेंगे और अपनी श्वासों द्वारा अपनी ऊर्जा भेजते चलेंगे। Law of energy says, wherever your attention goes, your energy flows. जहां भी आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, आपकी एनर्जी जाती है। तो जैसे जैसे हम ध्यान अपने शरीर के अंगों पे ले जा रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को भी वहां भेज रहे हैं। ध्यान ले जाएंगे अपने सेक्स ऑर्गन्स पे, अपने बॉटम पे, उन्हें रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे अपनी पीठ पे, लोअर बैक पे, मिड बैक पे, अपर बैक पे, और उन्हें रिलैक्स कर देंगे, अपनी पीठ को रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने स्टमक ऑर्गन्स पे, हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी अंतड़ियां, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, सबको ऊर्जा भेजेंगे अपने ध्यान द्वारा और उन्हें बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। और जितनी भी नर्वसनेस है हमारे स्टमक में, हम कहते हैं ना, आई एम फीलिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। जब हम किन्हीं बात के लिए नर्वस हो जाते हैं तो उन सब बटरफ्लाइज को उड़ा दे देंगे। सब तितलियां जितनी भी हमारे पेट में जमा है नर्वसनेस की, सबको उड़ा देंगे और प्रकृति में देखेंगे उन्हें उड़ता हुआ, फूलों के ऊपर बैठते हुए, और अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। जितने भी हमारे फियर्स हैं, हमारे डर हैं, हम अपनी डर की एनर्जी को पेट में छुपा लेते हैं, सबको जाते हुए देखेंगे। हम बिल्कुल सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर्ड हैं। कोई भी डर की बात नहीं है।
जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं तो कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सबको जाते हुए देखेंगे, सबको रिलीज कर देंगे और रिलैक्स करेंगे अपने आप को। ध्यान ले जाएंगे अपना हृदय चक्र पे, हार्ट सेंटर पे, और अपनी प्रेम भरी ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला लेंगे, कण कण में। और थोड़ा सा यहाँ पे मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते ही हमारी मांसपेशियां, हमारी नर्व्स, नसें सब ढीली पड़ जाती हैं, सब आनंद में आ जाती हैं। ध्यान ले जाएंगे अपना चेस्ट और लंग्स पे, उन्हें रिलैक्स करेंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने शोल्डर्स पे, कंधों पे। कंधे हमारे टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से स्टिफ हो जाते हैं। सब टेंशन, सब चिंताओं को, सबको रिलीज करेंगे और कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ड्रॉप कर देंगे अपने शोल्डर्स को। ध्यान ले जाएंगे अपनी कोहनी पे, अपने हाथों पे, हाथों की उंगलियों पे, उंगलियों के नाखूनों को फील करेंगे और सबको रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे अपना फेस पे, चेहरा जो हमारी पहचान है। सारे फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अपने मुंह को, अपने टीथ को, टंग को, नोज को, चीक्स को, कानों को, आंखों को रिलैक्स करेंगे। ध्यान ले जाएंगे अपना माथे पे, हमारी चिंताओं का शिकन जो होता है वो हमारे माथे पे आ जाता है। सबको रिलीज करेंगे और रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने सर पे, बालों के रूट्स को महसूस करेंगे, आगे से पीछे, दाएं से बाएं और बीच में, और सबको बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपने को अलाउ करिए तन मन से जुड़ने के लिए
इस ध्यान के सत्र में और गहरा उतरने के लिए कभी कभी हम अपने शब्दों के एनर्जीज में, किसी और की बातचीत के एनर्जीज में, अपने टेंशन में अपने को बहुत टाइट कर लेते हैं। बिल्कुल अपने आप को दिल खोल के, मन खोल के बैठिए इस ध्यान के सत्र में। जितना जितना सांसों से जुड़ेंगे उतनी ही ऊर्जा अर्जित कर सकेंगे। विश्व शक्ति जो हमारी सांसों से जुड़ते ही हमारे ब्रह्मरंध्र, हमारे सर की चोटी से अंदर आने लगती है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, विचार आएंगे जाएंगे जैसे एक समुद्र में लहरें आती और जाती हैं। एक समुद्र की कल्पना आप लहरों के बिना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन भी है। जहाँ विचार आते और जाते रहते हैं लहरों की तरह, हमें उनका पीछा नहीं करना, उनसे उलझना भी नहीं है। अपनी जागरूकता को वापस अपनी सांसों से जोड़ देना है। हम हमेशा अपने मन के विचारों के झूले में झूलते रहते हैं, कभी भूत में, कभी भविष्य में। वो झूला रुकता ही नहीं है वर्तमान में। हमें कितना भी पछतावा क्यों ना हो, अपने भूत का, अपने पास्ट का, लेकिन हम उससे सही नहीं कर सकते हैं। उससे सीख ले सकते हैं हम, और वो सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने भविष्य का ये अगर चिंता है, उत्सुकता है, तो उसे भी हम बदल नहीं सकते हैं।
जो होना है वो होगा। केवल हम अपना वर्तमान बदल सकते हैं। अपनी सांसों से जुड़ के। और कृतज्ञता की ऊर्जा में रह के। In the state of gratitude. अगर हम हमेशा स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, कृतज्ञता के भाव में रहेंगे, तो अपना वर्तमान जरूर बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हमेशा कृतज्ञ रहते हैं हर चीज के प्रति, तो यूनिवर्स हमें और भी देता है, और भी समृद्धि देगा, आपको अबंडेंस देगा कि आप और भी ज्यादा अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकें। सब जुड़े रहेंगे अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस से। सांसें हैं तो शरीर है, शरीर है तो ध्यान है, ध्यान है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो मुक्ति है। आरोग्यता चाहिए आपको तो ध्यान करिए, ज्ञान चाहिए तो ध्यान करिए।
वाक शुद्धि चाहिए तो ध्यान करिए। शांति चाहिए तो ध्यान करिए। निपुणता चाहिए, कुशलता चाहिए तो ध्यान करिए। ध्यान के लिए हमें कोई निपुणता नहीं चाहिए। केवल सांसों से जुड़ जाना है। जागरूक हो जाना है अपने सांसों के प्रति। आपको जागरूकता बढ़ानी है, अवेयरनेस बढ़ानी है अपने आप की, अपने विचारों की। तो ध्यान करिए। ध्यान से जागरूकता बढ़ती है, न केवल सांसों की लेकिन हमारे जीवन की भी। विचारों की जागरूकता बढ़ती है। वो नींद अच्छी नहीं आती है तो ध्यान करिए। ध्यान से नींद अच्छी आती है। जीवात्मा से पूर्ण आत्मा बनना है तो ध्यान करिए। जिसका सफर अनंत है।
लेकिन उससे आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद जो अनंत काल तक रहता है। आखिरी 5 मिनट है। बैठेंगे इसी स्थिति में, सांसों से जुड़ के, और अपनी अंदर की शांति को महसूस करेंगे। समय हो चला है कि हम अपना आभार व्यक्त करें। सबसे पहले पितामह भत्री जी का, जिन्होंने ये ध्यान की सरल तकनीक हम तक पहुंचाई, उनका बहुत बहुत आभार। हमारे गुरुजनों का आभार, हमारे टीचर्स और मेंटर्स का आभार, इन निर्मल कोमल सांसों का आभार जो हमें जीवन प्रदान करती है, इस शरीर को जीवन प्रदान करती है। शरीर का आभार, हमारे माता पिता का आभार जिन्होंने हमें ये सुंदर शरीर दिया, हमारे परिवार वालों का आभार, इन कॉस्मिक एनर्जीज का आभार, विश्व शक्ति जो हमने ध्यान के समय में अर्जित की, धरती माता का आभार, सब पशु पक्षी पेड़ पौधे जो सब इस धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं, सब हमारे लिए, उन सब का आभार। इस सृष्टि का आभार, ब्रह्मांड का आभार, अब अपनी विस्तारित चेतना को उस स्थान पे लेके आइए जहां आप बैठे हुए हैं, और उस स्थान को महसूस करिए, उस कमरे को, उस कुर्सी को, जहां भी आप बैठे हैं, और उस स्थान का आभार व्यक्त करिए। अब अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लेके आइए, और अपने शरीर को महसूस करिए। थोड़ा सा हाथ पैरों को हिला लीजिए, सर को महसूस करिए, पीठ को, अपनी फुल बॉडी को।
अब धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करके अपनी बंद आंखों के ऊपर रखिए और गहरी लंबी सांस लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने आंखों को झपकिए अपने हाथों के पीछे और अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को हटाकर उन्हें देखिए और जो आपने ऊर्जा एकत्रित की है उसे अपने पूरे शरीर पे लगा लीजिए और ढेर सारा अपना प्यार और आभार दीजिए अपने शरीर को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आपका बहुत बहुत आभार आज के सत्र में जुड़ने के लिए। थैंक यू सरिता जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत आभार सभी का। अब अगर पानी आपने पास में रखा हुआ है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच इतने सुंदर और गहरे ध्यान के लिए। और उससे पहले जो आपने ज्ञान दिया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम थैंक सबसे यू जुड़ने के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, सभी मास्टर्स की ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स की ऊर्जा के लिए। बहुत